हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपने हम पक्षियों को आकाश में उड़ते हुए जरूर देखा होगा, देखा है ना? अरे क्या कहा, दिल्ली की भीड़ भाड़ में आपको खुला आकाश नजर ही नहीं आता? बात तो सही है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं हमें जरूर देखा होगा। क्या हम पक्षियों को देखकर आपके मन में कोई सवाल नहीं कौनता कि हम पक्षी कहाँ से उड़कर आते हैं, कहाँ तक उड़ते हुए जाते हैं? जब एक शहर की सीमा समाप्त हो जाती है तो क्या हम पक्षी भी टोल टैक्स देकर दूसरे शहर में प्रवेश करते हैं? क्या हम किसी दूसरे देश में जाने के लिए वीजा या पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों, हम सभी को प्रकृति ने बनाया है। आप मनुष्य लोग ये भूल ही जाते हैं कभी कभी। आप लोगों ने खुद को शहर, प्रांत, देश, भाषा, धर्म और जाति के नाम पर कैद कर लिया है, अपनी अपनी सीमाएं बना ली है। ऐसे तो आप मनुष्य लोग अपने आप को सभ्य और विकसित मानते हैं, पर हम पक्षियों को लगता है कि आपसे ज़्यादा विकसित और सुसंस्कृत तो हम ही हैं। आप ही देखिए, हमें कहीं भी आने जाने की मनाही नहीं होती है, ये जीवन जीने की आज़ादी होती है, फिर भी हम ऐसा कार्य नहीं करते जिससे दूसरों को हानि पहुँचे। आप मनुष्य भी हमारी ही तरह अच्छे बन सकते हैं और हमारे जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ, हम हैं बादल। हम उमड़ घुमड़ कर आपके शहर में जल बरसाते हैं, बारिश करते हैं। क्या आपको पता है हम कहाँ से आते हैं? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि जो जल हम आपके घर आंगन में बरसा रहे हैं उसे हम कहाँ कहाँ से इकट्ठा करके लाते हैं? दरअसल हम लोग आप मनुष्यों की तरह देश और किसी क्षेत्र की सीमा में नहीं बंधे होते। इसीलिए हम एक देश की धरती पर दूसरे देश का जल बरसाकर आप लोगों को भी एकता का संदेश देते हैं। आप सब लोग समझ पाते हैं ना हमारी बातों को? विद्यार्थियों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का स्वागत है। और अभी आपने सुना पक्षियों की बातों को और बादलों की बातों को। वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता भगवान के डाकिये के माध्यम से इन्हीं बातों को हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के बहुत ही बड़े साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से हिंदी साहित्य की गद्य और पद दोनों विधाओं को समृद्ध किया है। उनकी ओजस्वी वाणी मृत को भी जीवित करने में समर्थ है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार राज्य के मुंगेर जिले में समरिया नामक गांव में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद वे काव्य साधना में जुट गए। दिनकर जी की साहित्यिक उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। 1974 में उनकी मृत्यु हो गई। हमारी कविता भगवान के डाकिये में कवि ने हमें संदेश दिया है कि जिस प्रकार प्रकृति किसी में भेदभाव नहीं करती, उसी प्रकार मनुष्यों को भी सीमा, जाति, क्षेत्र, देश, रंग, रूप, वेशभूषा के नाम पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत कविता में पक्षी और बादलों को भगवान का डाकिया कहा है। डाकिये के बारे में तो आप सभी जानते हैं। वैसे तकनीकी विकास होने के कारण धीरे धीरे डाकिये और डाक का जो काम है वो कम होता जा रहा है। जब हमें अपना कोई संदेश किसी रिश्तेदार को पहुंचाना होता है, किसी दोस्त को पहुंचाना होता है, तो आजकल हम मैसेज कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं। बहुत ही कम मात्रा में पत्र लिखे जाते हैं, लेकिन फिर भी डाकियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और भगवान के डाकिये कौन है? बादल और पक्षी। वो भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं, और किस रूप में पहुंचाते हैं ये तो कविता पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा। उनकी लाई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पढ़ते हैं। इसके अलावा प्रकृति भी सभी पर अपना प्यार समान रूप से बरसाती है। अगर हमें एक देश से दूसरे देश में जाना है तो हमें अनुमति लेनी होती है, हमें कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, लेकिन पक्षियों को, बादलों को कोई रोक नहीं सकता। उनके पास कोई बंधन नहीं है, वे कहीं भी अपनी मर्जी से स्वच्छंद घूम सकते हैं। है ना कितनी अच्छी बात?
कभी कभी हमारा भी तो मन करता है कि हम कहीं भी घूमने चले जाएं और हमें कोई रोके ना। एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं और साथ में हमें वीज़ा और पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। लेकिन हम भी पक्षियों और बादलों की तरह होते तो कहीं भी अपनी मर्जी से घूमने निकल जाते, ना ही हमें कोई पैसा देना होता, ना ही कोई बंदिशें हमारे ऊपर होती। आइए पढ़ते हैं हमारी कविता भगवान के डाकिए और इसके भाव को समझने की कोशिश करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वे सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि रामधारी सिंह दिनकर। आइए कविता की व्याख्या करते हैं और इसके भाव को समझते हैं। कवि ने पक्षी और बादल को डाकिया माना है क्योंकि ये डाकिये भी मनुष्य के लिए संदेश लाते हैं और इनका संदेश पढ़ने के लिए हमें विशेष समझ की आवश्यकता होती है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। कवि का कहना है कि जिस प्रकार डाकिया मनुष्य के लिए चिट्ठियां लाता है, किसी का समाचार पढ़कर हम खुश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। ईश्वर का संदेश वो हम तक पहुंचाते हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। महादेश यानी कि विशाल देश यानी महाद्वीप। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को वो जाते हैं और उनको कोई रोकने वाला भी नहीं होता है। हम तो समझ नहीं पाते हैं, यानी हम उनकी लाई हुई चिट्ठियों को, उनके लाए हुए संदेश को हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमें इतनी समझ नहीं है, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचने का मतलब क्या होता है? पढ़ना। लेकिन जो संदेश ईश्वर ने बादल और पक्षियों के माध्यम से भेजा होता है उसको पढ़ने की समझ किसको होती है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़, वो उनके संदेश को समझ ही जाते हैं। और पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ईश्वर का दिया हुआ संदेश समझकर उन्हीं के अनुसार व्यवहार करते हैं। आप भी सोचिए कि ये संदेश कौन सा हो सकता है। इसके बारे में आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि भगवान इनके माध्यम से कौन सा संदेश भेज रहा होता है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। आंकना यानी अनुमान लगाना। अब मनुष्य भगवान के डाकियों के द्वारा लाई गई चिट्ठियों को नहीं समझ पाते, नहीं पढ़ पाते। उनको तो केवल पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं। अब मनुष्य अनुमान लगाता है, हम तो केवल ये आंकते हैं, अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कि एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेज रही है? सुगंध भेज रही है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। सौरभ क्या होता है? सुगंध। और जो सुगंध एक देश से दूसरे देश को जा रही है वो हवा पर तैरती है और पक्षियों की पांखों पर तिरता है और पक्षियों की जो पंख होते हैं उनके ऊपर वो तैरता है और पक्षी उस सुगंध को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। सद्भावना और भाईचारे की भावना को फैलाते हैं। यानी प्रकृति किसी में भी भेदभाव न करने का संदेश देती है। सुगंध को कोई रोक नहीं सकता, कोई सीमा बांध नहीं सकती। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और आप सभी जानते हैं भाप से ही बादल बनते हैं और बादल से ही पानी बरसता है। तो एक देश का जो भाप है वो उड़कर दूसरे देश में पानी के रूप में बारिश कर देता है, कोई भेदभाव नहीं करता है। यानी कि किसी देश के नदी नालों सरोवर सागरों का पानी भाप बनकर उड़ता है और ये भाप ठंडी होने पर वर्षा के रूप में कहीं दूसरे ही देश में बरस जाती है। उनके पास ये कोई भेदभाव का मुद्दा नहीं होता है कि ये भाप तो मेरे देश का है, ये सुगंध तो मेरे देश की है, ये दूसरे देश में नहीं जा सकती। दूसरे देश में ले जाने के लिए आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा, आपको वीज़ा पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा या आपको बहुत सारी औपचारिकताएं करनी पड़ेंगी। ऐसा तो कोई नियम नहीं होता है। इस प्रकार के नियम तो मनुष्यों ने अपने ऊपर लगाए हुए हैं और इसी बात पर छोटी छोटी बातों पर एक देश दूसरे देश से लड़ते हैं, झगड़ते हैं और कितने प्रकार के अनेक ऐसे कार्य होते हैं जो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं।
कविता भगवान के डाके के माध्यम से कवि दिनकर जी बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में ये कहना चाहते हैं कि प्रकृति बिना भेदभाव किए अपनी सारी गतिविधियां करती है। जिस प्रकार पक्षी और बादल इंसान द्वारा बनाई गई सीमाओं को नहीं मानते हैं, एक देश से दूसरे देश में सद्भावना का संदेश लेकर जाते हैं, एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को हवा के माध्यम से सुगंध भेजती है, किसी भी एक देश का भाप बना हुआ पानी दूसरे देश में बारिश के रूप में बरस जाता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रकृति देश देश में कोई भेदभाव नहीं करती, वह मनुष्य को भी भेदभाव छोड़ने का संदेश देती है। हमारी कविता से मिलती जुलती कुछ और पंक्तियां भी आप देख सकते हैं, और ये पंक्तियां हो सकता है आपने पिछली क्लासों में पढ़ी हो या और कहीं पर आपने पढ़ी हो। हवा हूँ बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मोला नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, न घर बार मेरा न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की न आशा किसी की, न प्रेमी न कोई दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ बसंती हवा हूँ। इन पंक्तियों में भी बसंती हवा कुछ ऐसा ही संदेश देती है कि उसका कोई दुश्मन नहीं है और ना ही कोई प्रेमी है, जिधर मन करता है उधर घूमने निकल जाती है। प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता भगवान के डाके? आशा करती हूँ कविता का भाव आपको समझ में आया होगा। इसको आप गुनगुनाइएगा, अच्छे से गाइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए पाठ के साथ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। और हाँ, कविता के संदेश को ज़रूर याद रखिएगा कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।